मैं डॉक्टर शुभम शुक्ला, आरोग्य धाम प्राकृतिक चिकित्सालय दाऊदपुर गोरखपुर से। हम लोग इलाज करते हैं नेचुरोपैथी में, एक्वाप्रेशर में, एक्वापंचर में, कपिंग थेरेपी में, हिजामा में, अनेक विभिन्न प्रकार के अल्टरनेटिव मेडिसिन, रेकी, हीलिंग, योगा, इन प्रकार को सम्मिलित करते हुए प्रॉपर प्राकृतिक चिकित्सा और अल्टरनेटिव थेरेपी मेडिसिन के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ की जो ओपीडियाँ होती हैं, इसमें पेशेंट आते हैं, अलग अलग मशीनों से, अलग अलग मैग्नेट, नीडल के प्रकार से उनका इलाज होता है। कुछ पेशेंट हमारे तक नहीं पहुँच पाते हैं और उनका अक्सर यह सुझाव होता है कि सर कुछ बीमारियों के बारे में आप बताएं, या जिससे जो हमारे साथी अभी एक्वाप्रेशर थेरेपी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वह मेरिडियन के बारे में नहीं समझ पाते हैं। एक छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के वो बड़ा डिस्पैच करते हैं कैसे क्या किया जाए। तो आज हम एक मानसिक और भावनात्मक बीमारी और साथ को लेकर के आए हैं, जिसे हम कहते हैं चिंता, माइग्रेन, जिसका सबसे बहुत एक खतरनाक बीमारी मानी जाता है, माइग्रेन हो गया है, चिंता के कारण होती है। तो यह आशंका और भय की एक सामान्य और अत्यधिक भावना है। इसमें ऐसे साइड लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे पसीना आना, तनाव होना, नाड़ी की गति का बढ़ जाना से पता चलता है। और खतरे की वास्तविकता और प्रकृति के बारे में संदेह देने से हमें पहले ही पता चल जाता है कि व्यक्ति चिंता में आ गया है। इसके कई प्रकार होते हैं। रोगी को कोई अज्ञात तो भय होता है, मृत्यु का भय होता है, फ्यूचर का भय होता है, भविष्य का, धड़कन का तेज हो जाता है, सीने में दर्द होता है, सांस फूलता है, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी होती है। कुछ खतरनाक जुनूनी विचार उसके दिमाग में हाव भाव में चलते रहते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो इस प्रकार से पीड़ित रोगी बहुत भयभीत होता है, बेचैन होता है, उसके अंदर बहुत सारे चिड़चिड़ापन होते हैं और वह बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाता है, बहुत अधीरता उसके अंदर दिखाई पड़ती है। तो चिंता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को भय, आशंका और अनिश्चितता जैसे अप्रिय भावनाओं का अनुभव होता रहता है। पीड़ित व्यक्ति इन भावनाओं को शारीरिक रोग कहते हैं, लेकिन वह वास्तव में एक भावनात्मक विकार है, भावनात्मक बीमारी है। चिंता से ग्रस्त व्यक्ति आमतौर पर कई तरह के लक्षणों की शिकायत करते हैं। इससे उनको सांस लेने में भी कठिनाई होती है, थकान भी होता है, अपच की समस्या आती है, सिर दर्द की समस्या आती है, मुंह सूखता है, आवाज में कपकपी होती है। तो इसके लिए हम किस प्रकार की एक्वाप्रेशर थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, किस प्रकार के मेरिडियन का हम यूज कर सकते हैं, हमें यह जानना जरूरी होता है। इसमें हैंगओवर भी होता है, व्यक्ति आत्म केंद्रित भी नहीं हो पाता है, तनाव होते हैं। तो हम कुछ पॉइंटों का जिक्र करेंगे आप लोगों से कि अगर आपको अवसाद हो रहा है तो आप किन किन पॉइंटों को पे ज्यादा अगर आप कारगर करते हैं तो उस पे आप जो है एक बेहतरीन तरीके से अपने आप को इलाज कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो हम आते हैं इंटांग CV17। CV17 एक हमारे ये मेरिडियन पॉइंट होती है। अगर हम किसी प्रकार से चिंता में है, प्रो प्रोब नहीं है तो कोई पेन कुछ भी नहीं, आपके अपने फिंगर से इस पे आपको इस मिडिल पॉइंट पे 10 टाइम राउंड प्रेस करेंगे तो चिंता जो होता है वो हमारा एक प्रकार से दूर हो सकता है। अगर कुछ ज्यादा ही चिंता बढ़ी हुई है तो ये पॉइंट हमारा PC3 होता है, जहां से हम अपने हैंड को फोल्ड करते हैं। PC3 को थोड़ा सा हम 3 क्यों देखते हैं तो हमारा PC6 आता है, ST7 आते हैं, या GB20 जहाँ पे सिखा रखा जाता है। ऐसे पॉइंटों पे प्रेस करने से डायरेक्ट आप तुरंत तो क्या कहते हैं कि चिंता या अवसाद जैसी बीमारी से आप दूर हो जाते हैं। धन्यवाद।